और चुनाव छपड़िया नहीं क्यों मैं इसलिए मैं तो नहीं आता कल। अबे यार 3-4 दिन से ना मैं थोड़ा ना ऐसा इमोशनली बहुत ज्यादा हिला पड़ा था, पता नहीं क्यों होता है। एक तो मेरे को दर्द हो रहा था पिछले 3-4 दिन से मेरे बैक पे, पहले कमर में शुरू हुआ फिर कंधे तक पहुंच गया और यहाँ से गायब हो गया। कुछ भी भाई सब क्या है इनका, नौटंकी बंद क्यों नहीं होती इसकी? ये टेलीकॉम कंपनियों की कौन है? ये झांसी की रानी वाला धोखेबाज सिंधिया ही है ना? टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? वही तो है। पकौड़े अभी मैं आ रहा था, मैं तो कवर भी नहीं करता इस टॉपिक को, बट मैं आ रहा था ये वीडियो करने के लिए, इतने में न्यूज आ गई ये अपने एयरटेल वाले हैं, ये अनंत अंबानी का खाने का खर्चा है जियो। अबे तो हमको भी तो जीने दो पकौड़ो, कह रहे हम फिर से पैसा बढ़ाने वाले हैं। वो पागल वागल है क्या? मोटी बुद्धि बच्चे तो है ही, तुम भी मोटी बुद्धि वाली बात कर रहे हो। दोनों कंपनियां मेजर प्रॉफिट में, हमारी जेब लूटने के बाद संतुष्टि नहीं आई, तभी पेट निकला हुआ सालों का। बढ़ा रहे प्राइस, बढ़ा रहे। भाई तुम्हें चाहिए इंटरनेट? नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए जियो हॉटस्टार? नहीं चाहिए। फालतू में क्यों थोपे जा रहे हो सिर्फ पैसा वसूलने के लिए? अबे बस करना यार, तेरे बेटे का छुड़वा तो दिया, वनतारा में जानवर चरा ले। अबे साले भाई मेरे को ना कॉल तक नहीं आती, सच बता रहा हूं। मैं कभी कभार घर वालों से बात करनी है, वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात होती है और मैं वाईफाई में रहता हूं। मैं क्यों रिचार्ज कर रहा हूं? मेरी नानी को एसएमएस तक चेक करना नहीं आता, वो क्यों कर रही है 200 रुपए का रिचार्ज पर मंथ, 28 दिन का, वो भी बताओ क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? नहीं कॉलर ट्यून चाहिए। अरे नहीं चाहिए यार, मेरा साल रिंगटोन डिफॉल्ट सेटिंग में है, मैं कॉलर ट्यून क्यों लगवाऊं? पकौड़ा है भाई, तुम्हें लग रहा होगा तुझे डर नहीं लगता ये, अरे ये तो मेरा जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है यार। मैं इतने टाइम से रो रहा हूं, एक चीप प्लान दे दो। कितने लोग रो रहे हैं, चीप प्लान दे दो यार। नहीं दे सकते। पहले साला इसके लिए हर महीने 200-250 रुपए खर्च करूं, उसमें भी रिचार्ज करने जाओगे ना तो साला आ जाएगा वो, ये क्या लेना सस्ता वाला, ये लेना 400 वाला, तेरा बाप देगा 400 रुपए। अब उस 400 प्लान में वो गिनवाएंगे भी, देखो ये मेरे को जो तू दे रहा है ना 200 में, मुझे वो फीचर भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को नंबर रखना है, एक कॉल आ जाए बस, एसएमएस भी नहीं भेजना होता, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या ईमेल कर दूंगा मैं। यार क्यों करते हम लोग इतना महंगा रिचार्ज? मेरे डबल नहीं बढ़ रहा साला। एक टाइम था बुरे दिन हमारे देश में, 10 रुपए का रिचार्ज आता था, 10 रुपए का, 50 रुपए का, मल्टीपल ऑप्शन थे कि साला मैं एक सर्विस से खुश नहीं हूं, मैं स्विच मार जाऊंगा। कहां है साला? डोकोमो एक आता था, आज तक जो नंबर मेरे को डोकोमो में मिला था 1 रुपए में 10 मिनट, वो नंबर मैं आज तक चला रहा हूं। और ये कब की बात है? 2009-10 की। मतलब समझ रहे हो तुम, 16 साल से मैं एक ही नंबर पे हूं। मेरे को बीच में ना दूसरा नंबर लेना पड़ा, क्योंकि मेरा नंबर ये संगियों ने लीक कर दिया था, तो वो नंबर था। फिर सालों की ये पॉलिसी आ गई, अब मेरा वो नंबर बंद पड़ा है। मैं पागल थोड़ी हूं, हर महीना 400 रुपए बर्बाद करूं? अब मेरे पास सुट्टा खरीदने के पैसे नहीं होते, मैं 2 नंबर मेंटेन कर सकता हूं। पापियो, मैं गाली देना चाह रहा हूं, नहीं दे सकता। लीव अ लाइक इफ यू एग्री। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, लाइक कर दे, लाइक कर दे अगर तुम्हारे पास भी सेम दर्द है। ये क्यों लेना इतना फालतू का फीचर, और तुम्हारे जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं हम तो ये सब दे रहे। अरे चाहिए किसको? एक नॉर्मल कॉलिंग का लिमिटेड ऑप्शन दे दे, एक एसएमएस का देना तो दे दे, वरना वो भी मत दे। क्यों चाहिए मुझे डेटा पैक? नहीं चाहिए ना, अलग से दे दे। अगर डेटा एड ऑन चाहिए होगा तो ले लेंगे। ये सब एड ऑन ऑप्शन है, तुम जबरदस्ती डिफॉल्ट बना के दे रहे हो। ये लूट है यार, खुलेआम लूट है। भाई रिचार्ज का 1 मिनट सेक्शन चेक कर लेना, 2014 से पहले और 26 तक में 28% का इन्फ्लेशन रेट तो यही दिखेगा। सरकार चिल्ला रही नहीं महंगाई तो नहीं है। आलू खरीद ले पकौड़े मार्केट में, आटा तेल का दाम पता चल जाएगा। पकौड़े इनसे काम की चीजें होनी नहीं, लूट या भर के रहे हैं, और इसके बाद भी संतुष्टि नहीं आ रही। ऐसे कुछ भाड़े के टक देश के विकास के लिए भाई साहब अभी कॉमनवेल्थ हुआ, कितने मेडल जीते हमने? कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा आएंगे बाय डिफॉल्ट, बिना चेक किए तुम बता सकते हो। कॉमनवेल्थ होस्ट कौन सा स्टेट करेगा? गुजरात। व्हाई? नो आइडिया। स्पोर्ट्स में हरियाणा, पंजाब, मणिपुर ये सब वेल नोन है। तमिलनाडु, साउथ, इतनी जगह पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए मेडल जीतते हैं। बजट उनका चेक करो, सबसे ज्यादा बजट किसको जाएगा? गुजरात। व्हाई? वी डोंट नो। हम तो पूछेंगे तो इंटरनेशनल। ये साले चंदा चोरी करेंगे और फिर जस्टिफिकेशन ये देंगे, आपने दान किया है, आपने टैक्स भरा है, आपकी संस्था ने टैक्स भरा है। इंटरनेशनल बेसिक रूल पे तो आप होते हो, माफी नामे की औलाद। कहां आरएसएस रजिस्टर है? नहीं ये एफसीआरए आया 2.0, कर बे रजिस्टर कर। आज के बाद से सवाल कर दिया तो तू जिस भी संस्थान में बिलीव करता सालों उसकी फंडिंग सीज कर देंगे। पास कर रहे हैं, कर दिया या करने वाले हैं? अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अरे भाई ये नेता लोग कर रहे थे ना, तब तक मैं सुन भी रहा था। भेड़िया उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से क्लिप है,
जो स्पीकर है, जिसका काम पार्शल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मैं हो सकता हूं, गोदी मीडिया सकता है, तुम हो सकते हो, वो नहीं हो सकता, वो पोस्ट ही नहीं है उस जगह के लिए। वो पकौड़ा ये बात बोल रहा है कि आपने दान किया, दिखाइए भैया। इस वे से तो कभी गुजरात में गया नहीं, तो गुजरात 2002 कभी हुआ ही नहीं। इस वे से तो RSS घटिया ऑर्गेनाइजेशन कभी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं किया। ये कौन सा लॉजिक है कि मैंने तेरे घर में चोरी की, मैं CCTV फुटेज में दिख रहा हूं, बट मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया, अब मैं तो चोर नहीं, मैंने बेटी छेड़ी, बट तेरी बेटी नहीं, तो तू सवाल ही नहीं कर सकता कुछ भी। अरे ये स्पीकर कर रहा है, यही सेम बात योगी आदित्यनाथ कर रहा है। मैं कह रहा जहां जहां आपकी सरकार है, जहां भी, वहीं से ऐसी खबरें कैसे आ रही है कि चंदा चोरी हो रहा है। आप तो भक्त थे, आपकी तो आस्था थी। अगर मेरी नेशनैलिटी पर सवाल आ सकता है, आप लोगों की आस्था पे धंधा कर रहे हो, ये अलाउड है? नहीं, आस्था आस्था आस्था। मेरा भगवान हर्ट हो गया, हर्टिंग रिचुअल। तेरा भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है। तेरा भगवान तेरे धंधे में तेरी मदद करता है, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके। ये सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता किसी का। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, कौन है वो निपिंदर? कौन है चंपत राय? किस संगठन से आते हैं ये? साला एक स्किट किया राहुल गांधी और पप्पू यादव ने पार्लियामेंट के अंदर, ये इस बात पे ऑफेंड हो गए कि ये कैसे नौटंकी कर सकते पार्लियामेंट। तुम चंदा चोरी करके हिसाब मत दो और ऐसे फालतू बयानबाजी करो, बट एक नौटंकी कोई कर दे, तुम उस पर ऑफेंड हो जाओ। VHP वालों ने रैली निकाली है, उसमें किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया, मोदी जी ने हनुमान जी को उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? कहते नहीं, हम भी उड़ाते हैं। करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजरंग दल। देखिए, नितिन नवीन की रैली में नचाया गया, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का उस समय हम नहीं, वो भी एक साजिश थी। कब? नहीं, उसको पकड़ लिया हमने। घेराव करने की वो साजिश थी। मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी हनुमान जी के स्वरूप वाली, तब कहाँ? नहीं, पतंग तो हम उड़ाते हैं हनुमान जी के। नहीं, एक बार बता, सनातन का अपमान बिल्कुल नहीं होगा। एक एक करके पूछो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के स्वरूप की पतंग उड़ाई थी, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था क्या? देखिए, ये आज उस विषय पे नहीं आए, तो तब घेराव करने क्यों नहीं गए? तो सवाल उठ रहे क्यों? हमने तो उस समय वो कोई विषय नहीं था, तो सवाल उठ रहे। भाई भगवान तो मोदी जी हैं, तुम फालतू में दूसरों को समझ रहे थे। श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नितिन नवीन नचा दे, मोदी जी उड़ा दे, तब इनकी आस्था हर्ट नहीं होती। चंदा चोरी में हमारा मजाक कैसे? हम चोर हैं, मान लिया, आपके पास हक नहीं हमें चोर कहने का। कोई रीजन है, कोई लॉजिक है इसमें? भाई साहब, आप ही के लोग आके खुलावा कर रहे हैं कि 800 करोड़ का राम मंदिर टेम्पल बनना था, जो प्रॉपर्टी वैल्यू 800 करोड़ की प्रोजेक्ट पे था, वो अपने आप इन्फ्लेट होकर 2200 करोड़ कैसे गया? जब से राम मंदिर का पहला चरण शुरू हुआ बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तब से चोरी की खबरें आ रही हैं, धांधले की खबरें आ रही हैं। महिपाल सिंह करके है कोई बंदा, फॉर्मर टेम्पल से रिलेटेड हेड था ये, उसने ये बात बोली है कि चंपत राय ने अनऑफिशियली अनडिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टीज है वो खरीदी हैं। चंपत राय का ड्राइवर है टीनू यादव, जो टेम्पल में काउंटिंग होती थी पैसों का, हर तीसरा 12वां बंडल जो होता था नोटों का, वो भाई साहब के लिए आता था। आभूषण जो है भाई साहब उठवा लेते थे। ये से आरोप लग रहे हैं, बट मैं सवाल नहीं करूंगा, ना 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 ना, क्योंकि मैंने तो दान नहीं किया। मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ किया आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए। संविधान का मजाक उड़ा रहे हो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वरना SIT रिपोर्ट अभी तक पब्लिक क्यों नहीं है? क्यों चंपत राय को बचाया जा रहा है? क्यों VHP शांत है? क्यों अब तक योगी शांत था? कोई जवाब नहीं, बट सवाल करके देखो, आपने दान किया है, रिसिप्ट दिखाइए। भैया एक आरोप ये भी है कि वो रिसिप्ट नहीं देते थे। साले पर्ची तुम देते नहीं है, रिसिप्ट दिखा, रिसिप्ट। अब पागल है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और मैं सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं इकलौती। तुम अपना ये देखो, राजस्थान में मंदिर में चोरी हुई है। अभी तो राज ठाकरे ने ये आरोप लगाया कि वो सिद्धिविनायक जो टेम्पल है, हम सबको टीवी से पता है या मूवी से पता है, उसमें चोरी है। कैसे हुआ चंदा ये चोरी कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम। ए कावड़ करेगा, कावड़ स्कूल बंद कर दिया, कावड़ कर। पुलिस वाले को कूट दिया,
ओ विन डीजल, पुलिस वाले की वर्दी उतार दी। ओ विन डीजल, बच्चों की कैप पे पथराव कर दिया। ओ विन डीजल, रोड चलने के लिए होती है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, गुंडाई करने के लिए नहीं, वरना गुंडे बन गए। ये नमाज से दिक्कत है, बट ये फालतू काम कराने के लिए जब आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। आपने स्कूल बंद कर दिए सिर्फ इस चीज के लिए। बस एक उल्लू काफी था, काफी था, अब हर शाख पे बैठे हैं साए। और फिर इनकी जो नौटंकी वो भी देखूं मैं, तमीज से नहीं हो रहा इनसे, बट मैं ये बोलूंगा तो ये ऑफेंड हो जाएंगे, आस्था हट हो जाएगी। नियम कानून माने हैं तुमने, एक बार चेकिंग करा लो, सारी उल्टी सीधे चीजें मिलेंगी इनके पास से। और रास्ता में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे क्यों दिख रहे हैं ये कावड़? अगर आस्था का विषय है तो मोदी और योगी की फोटो लेके क्यों चल रहे हैं? ये शिव जी की फोटो इतनी है, मोदी जी इतने बड़े बड़े हैं। अरे छुपे कहां यही बता दो। मेरा को 2 बंदे ढूंढ रहा हूं मैं पिछले 14 दिन से, मुझे मिल नहीं रहे। एक हमारे हैं महामानव और दूसरा है हमारा वो नबी चाणक्य। कहां है? 14 दिन से पार्लियामेंट नहीं आए। एक का तो मुझे मालूम है, उसको जब फुर्सत मिलती है, जो हमेशा 24 घंटे में 24 घंटे वो रील बनाने में बिजी है। अमित शाह गए, कूड़ा उठाने गए बंगाल में, या छुपाने गया कूड़ा, या अकाउंटेबिलिटी से भागना सीख लिया है महामानव के साथ रह के? क्यों नहीं आ रहे दोनों को दोनों पार्लियामेंट? क्या क्यों नहीं बताएगा होम मिनिस्टर देश का कि कश्मीर में क्या हुआ? 20 तारीख को बच्चों पे किसने अलाउ किया, उसको पता था कि नहीं पता था? अकाउंटेबिलिटी है या कॉम्पिटेंस नहीं है? दोनों बातें बनती हैं। और अगर यही करना है तो भैया एक प्लेन पेपर पर अंगूठा लगा दे तू भी। ये एबीवीपी का कॉलेज इलेक्शन नहीं है जहां पे धमका सकते हम लोग। धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, करोड़ों का घपला कर रहे हो, बच्चे कुटवा रहे हो, बच्चे सवाल करते हो तो उनको पाकिस्तानी बता रहे हो। पुलिस जिस वे से कर रही है वो लागू ही नहीं होता। बट हमारे देश में ह्यूमन कमीशन तो है ही नहीं, वुमन कमीशन तो है ही नहीं, क्योंकि वो सो रहे होंगे किसी के बिस्तर में। इस बात पे ऑफेंड हो सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मांगने नहीं आएंगे। डू योर जॉब एंड इफ यू कांट, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ आप भी निकलो। संविधान से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं होता। और स्पीकर साहब को भी याद दिला देना, आप जिस चेयर पे उसकी मर्यादा रखिए, वरना बदतमीजी करने के लिए संघी जैसे हिंदी में गाली देने की जरूरत नहीं होती सबको। सादी भाषा में भी कपड़े उतारे जा सकते हैं सर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बड़ा जेन्युइनली नमाज से तुम्हें प्रॉब्लम थी कि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती, तो मंदिर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी नहीं होती, चंदा चोरी करने के लिए भी नहीं होती मंदिर। स्कूल पढ़ने की जगह है ना। तो ये जो बच्चे अंडर एज जा रहे हैं इसमें, वो गुंडाई करने के लिए भी नहीं होती। ये उत्तराखंड में जाके अपनी थार के ऊपर चढ़ के दारू पीने के लिए भी नहीं होती। कानून व्यवस्था होती है उसके लिए। मैं सवाल करूंगा तो मैं पाकिस्तानी, बट ये गुंडाई करेंगे तो ये देशभक्त क्यों? क्योंकि ये सवाल नहीं करते। इनको तो पालना है, इनको इस देश को लेके जाना है ऐसे, ताकि ये सोच ना पाए इनका फ्यूचर कौन खा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सिटिंग सीएम पे ह्यूज करप्शन एलिगेशन है। सीबीआई को के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अकाउंटेबिलिटी नो डाउट इतनी खबरें आती हैं उनको डिनाई करनी पड़ती है। कॉम्पिटेंस तो वहां पे भी नहीं, और सालों से बैठा हुआ है वो। कैसे बैठा पता नहीं। मतलब जिन लोगों का पूरा राजनीतिक करियर 2 लोगों पे है, कांग्रेस को गाली देने में और भगवान का नाम लेने में, भटकाने मेरे यूथ को, वो आज ये बातें बोलेंगे मेरे को पलट के कि नहीं आपने दान किया क्या, तो आपने कोयला चोरी किया है क्या? मनमोहन सिंह को तो बड़ा बोले थे, अभी रिसेंटली मिल गया ना क्लीन चिट। अब उसमें जेन्युइन है, या ब्रिजभूषण को कैसे बचाया आपने, वो जेन्युइन है, वो भी बात कर सकते हैं हम लोग। बट अगर कोयला चोरी नहीं किया तो आपके पास कौन सा स्पेशल प्रिविलेज है कि मनमोहन सिंह को मोहन मोदी बोल के कोयला चोर बोल देंगे? क्या कहते हैं उसे, अरे गाय को क्या खिलाते हैं, चारा घोटाला कर सकते हैं हम लोग। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे आ जाए तो उसे चाइनीज एजेंट बोलेंगे, बट इतिहास में खुद ही बोलते थे मुझे मेडल जीतना है तो चाइना की मदद चाहिए। इसको क्या बोलूं मैं? अभी तक जीत नहीं पाया तो चाइना को दिया क्या तुमने बॉर्डर? कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए, और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। भाई मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें लग रहा होगा ना ये भड़क रहा हूं, नहीं, ये भड़कना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि ऐसा नहीं, इनमें काबिलियत नहीं है, ये नहीं रोक सकते, ये इंटेंशन है, ये इरादा है, यही करना चाहते हैं। तुम समझ रहे हो 70 साल अगर इनको रूलिंग दी होती ना तो आज भारत के हालात पाकिस्तान से बदतर होते। हम सच में पहुंच गए होते वो कौन सा राजा महाराजा वाले रूल पे कि ये हमारे राजा होते हैं, हम जनता होते, और ये वो क्रूर राजा होते जो हमसे टैक्स के नाम पे वसूले जाते। करेंगे, अभी यूपीआई पे करवाने वाले हैं, देख लेना तुम आने वाले टाइम में। इतने टाइम से न्यूज सुन रहे हैं, करेंगे।
अभी वो पेपर करेंसी नोट छपना था फाइबर वाला, पहले खुद ही फैक्ट चेक किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अभी बिल ले लिया ना, ऑर्डर परमिशन मिल गई ना, अभी तुम देख लेना आने वाले टाइम में। इन्होंने बोला था कि हमने बात करी है, ये सिंडिया नहीं बोला था, हमने बात करी है, वो प्राइस घटाएंगे। अब क्या खबर आ रही है, आके बढ़ेगा। कम क्या हो रहा है, जंग चली, तेल के दाम बढ़ा दिए, हुआ कम, हुआ कम। अब आके खुद बोल रहे हैं हमने एथेनॉल ब्रांडिंग इसलिए शुरू थोड़ी किया है कि वो सस्ता मिलेगा, ऐसा हमने कहा ही नहीं। कंट्रोल उदय। हाँ तो चलो मैं भी अब भाग रहा हूँ, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया। नहीं नहीं अभी मैं आऊँगा, अब डेली आऊँगा। अरे होता है मेरे साथ ना, इमोशनली मैं बिखर जाता हूँ जब मैं ज़्यादा काम पे बिजी होता हूँ ना। मेरा बैक पेन भी हो रहा था, प्लस ये गर्मी, हाय गर्मी, इसलिए मैंने कल 2 दिन से रील भी नहीं काटी है। मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी थी। अब थोड़ा बारिश हुआ है और आज मैंने अच्छा खासा रिकॉर्ड किया है तो मेंबर्स पे भी आएगा, पब्लिक भी आएगा। तू लाइक करना यार, और ये रहा QR कोड एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। और कुछ है, लॉयर वॉयर है क्या तुम में से कोई? पता नहीं क्यों हवा खराब हो रही है आजकल मेरी ज़्यादा। तू लाइक करना यार, पीस आउट।